अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फ़ातिमा पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बीवी हूँ बेगमपेट में। मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ सर्कल के ख़िलाफ़ बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा हरास किया हुआ है। कौन से पीएस के सर्कल? बेगमपेट पीएस के सर्कल ने बहुत ज़्यादा हरास किया। एक नॉर्मल सिविल केस को उसने बहुत ज़्यादा एलॉबरेट करके, बहुत ज़्यादा खींच-तान के उनको आज बहुत बुरी हालत में डाल दिया है। एक्चुअली मैं गांधी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हस्बैंड उस तरफ स्ट्रेचर पे है। वजह क्या है? वजह क्या है बोले तो एक सिविल मैटर में घर में घुस के पुलिस वाले ने आकर बादअब्ता जब वो आते बोल को बोले तो भी कुछ किसी से बात करने के लिए बालकनी की तरफ गए तो नहीं आता बोलकर बालकनी से ढकल दिया पुलिस वाले ने, तो ऑपोजिट बिल्डिंग में गिर के उनके पैरों पूरी तरह से डैमेज हो गए। सिविल मैटर क्या है आपको? सिविल मैटर ये बोले तो रेंटल प्रॉब्लम था। सिविल नॉर्मल कोविड के टाइम में आपको मालूम है कि किसको कितना प्रॉब्लम हो चुका है बोलकर, उस हिसाब से बोल रही मैं। ओनली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का पेंडिंग के इसके लिए रेंटल के लिए उसने स्टेटस पे है। एक्चुअली केस कोर्ट में है, हालांकि कोर्ट में केस है उसका। वो पेपर लेकर जाके उसको दिए तो भी उसके सामने हमारे सामने फाड़ के गलीज गालियाँ देकर, मैं आपको बोल भी नहीं सकती, इतने ख़राब गालियाँ देकर बोला कि ये पेपर रख लो, जो करना है कर लो, कोई भी वैल्यू नहीं रखता ये पेपर्स के। मैं इसका क्या करने वाला हूँ, लॉ को भी नहीं मानती मैं कोई भी लॉ। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं हूँ शेख रिजवान, मीडिया प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट। मैं आज बेगमपेट पुलिस स्टेशन में श्रीनिवास सर के साथ में बैठे हुआ हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने इब्राहिम पटेल से बात की थी। इब्राहिम पटेल की बीवी का ये कहना है कि उनके हस्बैंड को पुलिस जो है मेंटली टॉर्चर की और वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से उनके हस्बैंड को ढकल दिया। आइए सुनते हैं श्रीनिवास सर की ज़ुबानी। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? पहले सबको मेरा सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे इब्राहिम पटेल नाम का एक आदमी के ऊपर बेगमपेट पुलिस स्टेशन में 7/1/2021 के दिन में क्राइम नंबर 8/21 अंडर सेक्शन 420 के आईपीसी पे एक केस रजिस्टर हुआ है। उस केस के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें इस केस में एक पर्सन को चीट करे बोल के हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। हम उनको बहुत बार पुलिस स्टेशन को आके 41 नोटिस इशू करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्हें अपस्टैंडिंग होके पुलिस स्टेशन को नहीं आ रहा था। कल हमको एक इंफॉर्मेशन मिला, उन्हें प्रकाश नगर में उनके घर पे हाई बोल के उनको बुलाने के वास्ते हमारा कांस्टेबल गया था। उस टाइम पे उन्हें बाहर जा रहा था, हमारा पुलिस कांस्टेबल उनको पुलिस स्टेशन में आने के बाद कहा तो अभी मैं आ रहा हूँ, अंदर जाके डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ बोल के घर के अंदर गया। एक आधा घंटा तक उन्हें घर के बाहर नहीं आए तो वो कांस्टेबल एसआई शेखर एसआई को बुलाया गया। उन्हें जाने के बाद और उनके घर वालों से पूछा है, घर वाले आके हमारा शौहर घर में नहीं है बोल के बोले तो वो एसआई मुझे बात करा है। तो मैं क्या बोला, अब वापस आ जाइए, बाद में फिर देख लेंगे बोल के बोले थे। तो हमारे एसआई और कांस्टेबल और एक वुमेन कांस्टेबल भी थे और वो लोग वापस आ रहे थे। उस टाइम पे कॉलोनी में कोई चोर बोल के आवाज़ सुने, क्या हुआ बोल के उस तरफ हमारे एसआई और कांस्टेबल्स गया तो वहाँ पे कोई दूसरे घर से उनके घर में कूदे बोल के वहाँ एक ओनर ने हमारे लोगों को बोला था। जाके ओनर के साथ जाके ऊपर देखे तो इनके बालकनी में, दूसरे घर के बालकनी में एक आदमी सीढ़ी के नीचे छुप के बैठा था। वो तो, कौन था सर? वो सीढ़ी के नीचे बैठे हैं, वो आदमी है अपना ये इब्राहिम पटेल। हमारे लोग देखे तो वो इब्राहिम पटेल वहाँ पे सीढ़ी के नीचे बैठा था। तो हमारे लोग आइडेंटिफाई करके उसको बोला है तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को उनको लेके आया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद 41 नोटिस इशू करने के लिए कोर्ट के रिवाज के दौरान हम एक एफडीआर फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोर्ट को भेजा गया। उनका वाइफ ने
11th ACMM कोर्ट के पास जाके सिकंदराबाद कोर्ट में एक FDR भी कलेक्ट करके लाए हैं। उसके बाद उनको 41 नोटिस देके हम उनको इमीडिएटली उसका कूदते टाइम पे थोड़ा पैर में स्वेलिंग आया बोले तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल को भिजाया गया। तो इसमें सर पुलिस उनके वाइफ का ये कहना है कि हॉस्पिटल को आप लोग नहीं भेजाए क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा था, यानी कि उनका ये एलिगेशंस है कि आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको वहाँ से धक्का मार के गिरा दिया। उस दौरान उनके जो पैरों में जो चोट लगी थी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ला के बिठाने के बाद भी आप लोग उनको जो है हॉस्पिटल नहीं भेजाए, तो वो खुद सेल्फ से अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई है, गांधी हॉस्पिटल। इसमें एक चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे सबको। एक बात यह है, हम किसी भी तरह किसी के घर पे विदाउट कोई सर्च वारंट या कोई इम्पॉर्टेंट है तो ही हम जाते हैं, और वहाँ पे हम उनके बीवी घर में नहीं है बोले तो यहाँ हम नॉर्मली हम सबको इज्जत देते हैं, और हम ये जो कुछ तरीक़ा से गोशा रहते बोल के मुस्लिम घरों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम उन्हें नहीं है बोले तो हमारे जो कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल रहने के बावजूद भी हम वापस आ रहे थे। हम किसी भी हालत में उनके घर के अंदर नहीं गया, और उनको ऊपर से ढकले बोल के जो बोल रहे, हम कोई कूद रहे तो उनको बचाने के लिए हम हैं। हम 100% किसी को सुरक्षा करने के लिए हम पुलिस है, तो किसी को नुकसान करने के लिए हम नहीं है। तो इज़ ए वांटेड क्रिमिनल है ये, इसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये पुराना क्रिमिनल है, इसका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कितने साल से रिकॉर्ड है सर इनका? इनके ऊपर हमारे सिटी में टोटल 7 केसेस है। इसमें एक 2004 में इसके ऊपर एक रिवॉल्वर के जो चोरी के इशू पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन पे इसको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड भी किया गया। उसके बाद चारमीनार पुलिस स्टेशन में और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और अपना गांधीनगर पुलिस स्टेशन में और एक फिर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और बेगमपेट पुलिस स्टेशन में, ये पूरे पुलिस स्टेशनों में इनके ऊपर क्राइम्स है। वो क्राइम का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी। पूरे इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सर एक क्वेश्चन, ये ऐसे लोगों पर जो क्राइम करते हैं, इन लोगों के ऊपर कितने ऐसे क्राइम होने पर उसको जो है सो राउडी शीटर ओपन होती है सर इन लोगों की? नॉर्मली जो है राउडी शीट ओपन करने के लिए उसका एक तरीका है। तरीका में हम देखते हैं, अगर पब्लिक को परेशान करके पब्लिक को कुछ चीज़ों पे उसको भयानक और सिस्टम पे कुछ पब्लिक को डराने वाले या नहीं तो पब्लिक को परेशान करने वाले, कुछ बॉडीली ऑफेंसेस करने वाले, ऐसे लोगों पे हमारे पुलिस मैनुअल में तरीका है। उस तरीका से जैसा हमको वो कर सकते हैं उस सिस्टम के मुताबिक हम करते हैं। जैसे कि एक वॉइस वायरल हो रही है सर, कुछ मीडिया में भी सुना हूँ मैं कि आपकी आवाज़ में ये बोला जा रहा है कि 5 मिनट में तेरी राउडी शीटर खोल देता हूँ। 5 मिनट में ऐसे कौन से कानून के हिसाब में किसी की भी 5 मिनट में राउडी शीटर खोलती है? हम ऐसा किसी को नहीं बोले हैं। अगर राउडी शीट ओपन करना है तो उसका कोई तरीका है। हम उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा तैयार करके एक लेटर हमारे सुपीरियर ऑफिसरों को भेजते हैं, और सुपीरियर ऑफिसर उनको ये अगर करना है या नहीं करना है वो चेक करके अगर इनके ऊपर ज़रूर राउडी शीट ओपन करने का लायक है तो ज़रूर हम उनके ऊपर राउडी शीट ओपन करते हैं। राउडी शीट इसीलिए ओपन करते हैं, पब्लिक को किसी भी हालत पे बचाने का, जो रक्षा करने का हमारा फ़र्ज़ है। तो किसी ने भी पब्लिक को लूटने वाला या पब्लिक को डराने वाला, सोसाइटी में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रह के पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करने वालों के ऊपर ही हम राउडी शीट ओपन करते हैं। ओपन नहीं करते हम, वो जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। सर वो वॉइस आपकी नहीं होती जो क्या वॉइस? वो लोग जो वॉइस रिकॉर्डिंग में जो बोल रहे हैं
5 मिनट तो में मैं तो किसी के पास ऐसा नहीं बोला, वो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। सर वो इब्राहिम पटेल का कहना है कि उनके बात का कहना है कि उनकी जो भी केसेस थे वो पूरे ख़त्म हो गए, अभी उनके ऊपर एक भी केस नहीं है। एक चीज़ है ऐसा, केसेस ख़त्म हो गए या रहे उससे कोई लेना देना नहीं। आदमी जो सही है गलत है, क्रिमिनल नहीं है, वो उसका हिस्ट्री पूरा हमारे उन्हें जब तक रहेगा तब तक पूरा हिस्ट्री उसका हमारे पास रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? वो जैसे कि अभी हॉस्पिटल गए हैं तो आने के बाद उनके ऊपर कोई और चार्जेस लगेंगे, जैसे कि कुछ इंक्वायरी होंगी उनके बारे में, जैसे ऐसे अफवाहें उठ रही है, तो उसके बारे में आगे क्या स्टेप उठाने हैं सर? नहीं, एक चीज़ इसमें है, कानून अपना काम करते हुए आगे बढ़ेगा। हम उनको नोटिस दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अगर कुछ देना चाहे तो हम उसके एक्सप्लेनेशन भी लेंगे ज़रूर। अगर उसमें उन्हें क्या लिखेगा 41 नोटिस के एक्सप्लेनेशन में, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करेंगे और उनका प्रूव हुआ तो ज़रूर हम उनको ये चार्जशीट डालते हैं कोर्ट में। कोर्ट को हम चार्जशीट भिजाते हैं कोर्ट में, वो एविडेंसेस ट्रायल चलता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।